तो द्रौपदी सबसे अंत में भोजन करती हैं और उनके भोजन के बाद अक्षय पात्र में कुछ रह नहीं जाता। तो आज क्या हुआ, बोले दुर्योधन ने वो दुर्वासा जी से कहा कि वन में आप भोजन करने तब जाना पांडवों के पास जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, क्योंकि वो चाहता था कि भोजन वो करा नहीं पाएंगे, ये क्रोधित होकर श्राप दे देंगे और वो नष्ट हो जाएंगे, श्राप दिलाना चाहता था। अब अपराह्न के बाद वो पहुंचे, तब तक तो द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, अक्षय पात्र को धो साफ करके रख दिया। अब 10,000 महात्माओं की टोली लेकर के अश्वत्थ वो जो है दुर्वासा जी पहुंच गए। और गृहस्थ का धर्म है, कोई भी आए तो महाराज प्रसाद पाएंगे, भोजन करेंगे। वो जो है युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा महात्मन भोजन, बोले हाँ भोजन तो करने ही आए, भोजन करेंगे, प्रबंध करो। अब धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ पैर कांपे कि अब क्या करें, वन में बैठे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, गांव नगर जा नहीं सकते, और 10,000 महात्माओं के भोजन का प्रबंध थोड़ी सी देर में कैसे होगा। दुर्वासा जी ने कहा आराम से तैयारी करो, तब तक हम स्नान करके आते हैं, संध्या कर लें। चले गए। द्रौपदी से कहा देवी कुछ है अक्षय पात्र में? बोले अक्षय पात्र तो धो साफ करके रख दिया मैंने, अब कुछ नहीं है। क्या होगा, इतने महात्माओं का निमंत्रण हो गया, कहीं यदि भूखे लौट गए तो हमारा धर्म चला जाएगा, ये महात्मा कुपित होकर श्राप दे देंगे। और श्राप का भय उतना नहीं है जितना भय ये है कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। किसी गृहस्थ के घर से कोई भूखा चला जाए, तब तो द्रौपदी ने पुकारा अपने भाई को, अपने कन्हैया को, अपने कृष्ण को। और जब द्वारिका नाथ को पुकार लगाई, हे दीन बंधो, हे करुणा सिंधो, हे दया सिंधो, हे द्वारिका नाथ पधारो पधारो। ठाकुर जी पधारे और आते ही बोले द्रौपदी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा लो, इसलिए बुलाया था, कुछ इंतजाम करोगे, वो तो किया नहीं, आते से भोजन और मांग रहे हो। अरे बोले तुम्हारे पास अक्षय पात्र है, किस बात की चिंता है? अरे अक्षय पात्र तो मैंने कब का साफ करके रख दिया। श्री कृष्ण बोले तुम कैसी सफाई करती हो मैं जानता हूं ठीक से, लेके आओ। अब वो पात्र लाई तो उसमें साग का एक पत्ता चिपका हुआ था। अब वो कहां से आ गया? वो भगवान ने ही प्रकट कर दिया, क्योंकि द्रौपदी कोई ऐसे तो नहीं धोती होगी कि छूट पत्ता रह जाए, साग लगी रह जाए। जय हो, पधारिए पधारिए, स्वागत, बिठवा देंगे जरा। तो जैसे ही वो पत्ता निकालकर भगवान द्वारिका नाथ ने मुख में दिया और द्वारिका नाथ ने वो पत्ता मुख में लिया और बोले तृप्त हो गए। और द्वारिका नाथ तो विश्वात्मा है, जैसे ही वो तृप्त हुए 10,000 शिष्यों के साथ उसी क्षण सारे के सारे महात्मा तृप्त हो गए, बिल्कुल भी भोजन की कोई इच्छा नहीं रही। बोले अब तो बिल्कुल तृप्ति हो गई, अब एक निवाला भी खाने की इच्छा नहीं है। जय हो, बहुत अच्छा। ब्राजी कथा के बाद में लेकिन यहीं नीचे रख दीजिए ब्राजी। वो महात्मा सब तृप्त हो गए। बोले गुरुजी हमारी तो भोजन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। दूसरे बोले महाराज गुरुजी हम भी बिल्कुल पा नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो गया। दुर्वासा जी बोले यही स्थिति मेरी भी है। और उन्होंने इतना भोजन बनाया होगा, कौन खाएगा? अरे बोले अब जो हो सो हो। दुर्वासा जी बोले यहीं से निकल लो, अब वहां जाओ मत, वहां जाएंगे वो पत्तल परोसेंगे, जबरदस्ती खिलाएंगे, हम खा नहीं पाएंगे। बोले चलो, वो लौटे ही नहीं दुर्वासा जी, 10,000 महात्मा वो सब वहीं से चले गए। द्वारिका नाथ ने कहा बच गए? बोले प्रभु आपने बचा लिया। तो प्रति पल प्रति क्षण भगवान द्वारिका नाथ ने द्रौपदी को, पांडवों को, कुंती को बचाया है।